नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर पिछले 1 वर्षों से खास करके अगर देखा जाए तो एक नौटंकी चल रही है। ये नौटंकी रेलवे के कुछ अधिकारीगण कर रहे हैं और ये नौटंकी फॉरबिसगंज के विधायक श्री विद्यानंद केशरी जी और सांसद अररिया क्षेत्र के प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा किया जा रहा है। अगर ये लोग चाहें तो महज कुछ ही दिनों में सहरसा फॉरबिसगंज के बीच और दरभंगा फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 से भी अधिक ट्रेनों की परिचालन करवा सकते हैं, जिससे न सिर्फ अररिया या फिर फॉरबिसगंज के लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि ये जो मिथिला का भूभाग है, जिस भूभाग से ये ट्रैक गुजरी हुई है, इन सारे क्षेत्रों को काफ़ी लाभ होगा। लेकिन दुर्भाग्य है इन क्षेत्रों का, जहां पिछले 1 वर्षों से इन लोगों का एक ड्रामा चल रहा है, एक खेल चल रहा है। पिछले वर्ष लगभग अप्रैल महीने में एक कथन कही गई थी, अधिकारियों के द्वारा एक बयान आया था, जो अगले आने वाले जून में ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच। और तब से लेकर के क्रम के अनुसार फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, मतलब अधिकारीगण अपना समय बढ़ाते गए। आखिरकार दिसंबर में आकर के काम में थोड़ा सा गति आया। एनआई वर्क के अंतर्गत एक ब्लॉक लिया गया और सारे जो काम थे ट्रैक लिंकिंग से संबंधित सीताधार नदी के पास, उस कार्य को पूरा किया गया। उम्मीद थी जो 1 जनवरी को इस भूभाग पर एक नई ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी, लेकिन नहीं हुई। फिर एक समय निकला जब 11 जनवरी को इस रूट का सीआरएस हुआ। सीआरएस होने के बाद 26 जनवरी को एक उम्मीद थी जो इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि 13 जनवरी के आसपास ही 2 ट्रेन की परिचालन, जो एक दरभंगा से झंझारपुर को आती है उसका विस्तार फॉरबिसगंज तक, और दूसरी ट्रेन जो सहरसा से चलकर ललित ग्राम तक जाती है उसका विस्तार फॉरबिसगंज तक करने को लेकर के रेलवे को प्रस्ताव भेजा जा चुका था, मात्र 2 दिनों में ही। और उसी के 1 दिन के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की परमिशन भी इस रूट पर मिल गई। लेकिन उसके बाद ऐसा खेल हुआ इस रेलखंड पर, जो 1 दिन क्या, 1 सप्ताह क्या, 1 महीने से ज़्यादा बीत चुकी है अब सीआरएस के बाद भी, सीआरएस निरीक्षण के बाद भी। लेकिन ट्रेनों की परिचालन कब होना है इसका कोई समय सीमा तय नहीं हो रही है। ईसीआर के एक कथन के अनुसार, एक बयान के अनुसार, जून माह में सकरी निर्मली सहरसा और निर्मली फॉरबिसगंज रेलखंड का रेल विद्युतीकरण जून 2023 में पूर्ण कर लेना था। इस रूट पर इलेक्ट्रिक का जो काम चल रहा है उसे जून महीने में ही पूर्ण होना था, लेकिन अब इसे दिसंबर में पूरा किया जाएगा। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो रेलवे क्या बोल रही है और क्या कर रही है, इसमें जमीन आसमान का फर्क दिखता है। और इसमें इनका साथ दे रहे हैं इस क्षेत्र के विधायक और सांसद। अभी फॉरबिसगंज जंक्शन पर कार्य चल रही है। ट्रैक 3, ट्रैक 4, प्लेटफॉर्म नंबर जो 2 है, इसको ये सारा काम किया जा रहा है। लेकिन इस कार्य को पूरा होने में कम से कम अभी 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। यानी अगर देखा जाए तो फरवरी माह में किसी भी सूरत में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन संभव नहीं है। मार्च महीने में जाकर के अंतिम सप्ताह में उम्मीद की जा सकेगी जो इस रूट पर ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर अभी भी तय नहीं हो रहा है जो ट्रेन की परिचालन कब से शुरू होगी, और न ही इस पर किसी अधिकारी का कोई बयान आ रहा है। वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का निर्माण कार्य चल रहा है फॉरबिसगंज जंक्शन पर, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म 2 को ऊंचा किया जा रहा है। हम जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा फॉरबिसगंज जंक्शन से या फिर सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड से या फिर संपूर्ण मिथिला भूभाग से, हम आपको ससमय पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होते हैं जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।